वोटर वेरिफिकेशन वाला यही फॉर्म है। आपको यही फॉर्म लेकर भरकर इसको फिलअप करके बीएलओ के पास जमा कर देना है। और इस फॉर्म की बात करें तो यह फॉर्म आपको बीएलओ देगा, आपको कहीं साइबर कैफे से नहीं निकालना है। ये फॉर्म आपको बीएलओ घर घर जाकर देगा। अगर आप साइबर कैफे से निकालते हैं तो आपको 10 या 20 रुपए पे करना होगा। बीएलओ का काम है कि आप कहीं भी हो, आपके घर तक ये फॉर्म पहुंचेगा। आप इस फॉर्म को भरकर जमा करेंगे। और इस फॉर्म में क्या क्या भरना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि इसके साथ देना क्या है। देखिए, अगर देना तो इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र था, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा। जैसे हमारे दादा है, दादी है, हमारे चाचा है, चाहे मम्मी पापा हो, कोई भी हो, किसी का भी माता पिता हो, उनका जन्म प्रमाण पत्र देना है। कहाँ से आएगा जन्म प्रमाण पत्र? बनवाना होगा। तो बनवाने में तो खर्चा लगता है, इसके लिए आपको दौड़ना होगा। तो सरकार भी क्या चाह रही है जनता से, समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ, इस फॉर्म के साथ आपको कुछ नहीं देना है, बस आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराइए और यहाँ फोटो साटिए और जमा कीजिए बीएलओ के पास। अगर इतना नहीं लेता है तो हंगामा तो उचित होगा, हंगामा करना जरूरी है। और सरकार के इशारे पे भी चुनाव आयोग काम कर रही है। इनको भी समझना चाहिए कि आखिर हम जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं, जनता को काहे इतना परेशान कर रहा है, क्या आप चाह रहे हैं। क्या जितने बिहार के आम पब्लिक जनता है उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन आपको ये बहुत खराब होगा, बहुत आपको भारी भुगतना पड़ेगा। तो आप जनता को परेशान मत कीजिए, समझे ना। आप क्या समझ रहे हैं जनता को? जनता को आप चुतिया समझ रहे हैं। चुतिया समझना छोड़ दीजिए। कोई भी आपको काम करनी है, सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी आयोग हो, जनता से राय लेनी है। जनता से राय लेके ही काम करनी है कि जनता के लिए फायदा है कि नुकसान है। जितना काम करना है जनता के हित में कीजिए। नहीं कर रहा है, कुर्सी हटाइए, अपना जाइए, बोरिया बिस्तर बानिए, जाइए अब विदेश ऐश कीजिए। बिना मतलब के जनता को परेशान करते हैं। फॉर्म की बात करते हैं। ये फॉर्म में आपको आधार कार्ड और फोटो जमा करना है इसमें भरकर, बाकी कोई कुछ नहीं देना। अगर कुछ मांगता है तो आंदोलन होगा, हंगामा होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। और फॉर्म की बात करें, फॉर्म कैसे भराएगा, तो आइए मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ कैसे भराएगा। और इसको फॉर्म भरकर जमा करना है बीएलओ के पास। तो सबका फॉर्म बीएलओ के पास ही जमा होगा। और आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से, एक बार और बता दूं, तो ये आपको बीएलओ, कहीं भी आप हो, आपके घर तक बीएलओ इस फॉर्म को पहुंचाएंगे। आपको साइबर कैफे से नहीं निकलना है। साइबर कैफे 10 या 20 रुपया लेगा, तो बिना मतलब के खर्चा नहीं करनी है। आइए इस फॉर्म को कैसे भरना है मैं बता रहा हूँ। जब आपको यह फॉर्म बीएलओ से मिलेगा तो आपका नाम यहाँ होगा और पीडब्ल्यूडी होगा। यहाँ पता लिखना है, जो आपका एड्रेस है वो लिखना है। इसमें फोटो साटना है। उसके बाद फोटो साटने के बाद यहाँ देखिए जन्म तिथि दिया हुआ है, तो यहाँ अपना जिसका नाम है उनका जन्म लिखना है, जन्म तिथि। और इसमें जो आधार है, आधार नंबर देना है। आधार नंबर के बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। फिर इसमें आता है अभिभावक का नाम लिखे, यानी कि अभिभावक में आपके पिता का नाम होगा, तो यहाँ अपने पिता का जो भी नाम हो यहाँ लिखेंगे। और उनका ईपिक नंबर, जो वोटर कार्ड पे ईपिक नंबर होता है, पुराने वाला के बीआर होगा, और जो नए वाले है उसका होगा XPW वाला से शुरू होगा। तो यहाँ ईपिक नंबर लिखेंगे। अगर नहीं है तो इसमें नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद माता का नाम है, तो यहाँ अपना माँ का नाम लिखेंगे और ईपिक नंबर लिखना है। फिर उसके बाद जीवन साथी यदि उपलब्ध है तो, अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ जीवन साथी का नाम लिखेंगे। पति है तब पत्नी का लिखेंगे, पत्नी है तब पति का लिखेंगे, पति है तो पत्नी का लिखेंगे, उनका ईपिक नंबर लिखेंगे। है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। इतना आपको फॉर्म भर के देना है। और इसमें जो टिक लगाने वाला है तो अपना बीएलओ टिक लगा देंगे। और उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराकर इसमें स्टेपलर करके जमा कर देना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी और आप जल्द ये काम कर लेंगे।